जय महाकाल। तो आज आपको हम मंगलनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे, जो कि विश्व का, ये पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ की मंगल दोष, आपके कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसका निवारण के लिए आप यहाँ पूजा करवा सकते हैं। तो आगे आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे मंगल देव का जन्म हुआ, क्या हुआ, सारी कहानी बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो अगर देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। और क्या पूजा का खर्च लगता है, कैसे जाएं, तो प्लीज आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें। तो ये मंगलनाथ मंदिर जो शिप्रा नदी के तट पे विराजमान है, तो आप देख रहे हैं ये शिप्रा नदी है और जस्ट इसके किनारे मंगलनाथ मंदिर है, जहाँ की जो कि शिव का ही एक रूप माना जाता है। तो आगे हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ को मंगल का जन्म स्थान माना जाता है। प्राचीन काल में यह ग्रह के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था और इसलिए खगोलीय अध्ययन के लिए उपयुक्त था। महादेव या शिव मंगल देवता हैं जिन्होंने मंगलनाथ के मंदिर की पूजा की है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मंगल दोष? यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन और चंद्र कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल है तो इस सभी स्थिति में उसे उच्च मांगलिक दोष माना जाएगा। चैन का मंगल भगवान मंगलनाथ मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव रूप में ही पूजा जाता है। तो अब हम लोग मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं। तो उज्जैन को कालों का काल महाकाल की नगरी कहा जाता है और महाकाल की इस नगरी में बहती शिप्रा नदी मोक्षदायिनी शिप्रा कहा जाता है। शिप्रा के पवित्र तटों पर जन्मी आध्यात्मिक सांस्कृतिक की बदौलत ही शास्त्रों में ये नगर उज्जैनी के नाम से विख्यात हुआ है और ये है उज्जैनी पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाई। यहाँ अमंगल और मंगल के में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ भी हैं। तो हम लोग मंदिर की ओर चल चुके हैं, तो आगे आपको बताते हैं। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर किए गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं है जो यहाँ है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। तो अब हम आपको मंगल के जन्म की कथा कहते हैं। कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य जो शिवजी ने वरदान दिया था, उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने शिवजी की प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर 2 भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं कि इसलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव के रूप में पूजा जाता है। मंगलवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है जो दूर दूर से चले आते हैं। यहाँ होने वाली भात पूजा को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली में मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस मंदिर का महत्व, मान्यता है कि इस मंदिर में की गई नवग्रहों की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। यहाँ शांत मन से की गई पूजा अर्चना से उग्र रूप धारण किया मंगल शांत हो जाता है। सामान्य दिनों में सुबह 6 बजे से मंगल आरती होती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों का विशेष तांता लगा है। मंगल की शांति, वाहन और भूमि आदि की सुख की प्राप्ति के लिए भक्त यहाँ भात पूजा करते हैं। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा भीड़ होता है, जिस कारण से आपको लंबी लाइन लग सकती है। तो आप जब भी जाएं और पंडित जी से बात करके वहाँ पूजा करवा सकते। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वहाँ क्या दक्षिणा है, कौन से पूजा करवाने की है। मंदिर में भगवान मंगलनाथ शिव की प्रतिमा के रूप में लिंग स्वरूप में विराजमान है।
पुजारी पंडित जी बताते हैं कि भगवान शिव और पृथ्वी के पुत्र भगवान मंगल देव हैं। इनकी यदि पूर्ण विधि विधान से पूजन की जाती है तो वह कुंडली के सभी अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो हम लोग ऊपर फ्लोर पे पहुंच चुके हैं जहां मंगलनाथ भगवान का मंदिर है, और नीचे फ्लोर पे नवग्रह की पूजा होती है जहां मंगल दोष के लिए। उसके बाद नीचे पूजा करवा के पंडित जी फिर ऊपर मंगल भगवान को भात पूजा के लिए दर्शन करवाने के लिए लाया जाता है, जिनके कुंडली में मंगल दोष है। ये नहीं भी है तो आप और भी नवग्रह की पूजा, काल सर्प दोष की पूजा भी यहाँ होती है। जिस बच्चे की कुंडली में ये दोष होता है, ये किसी के भी नवविवाहित जोड़े या कोई भी आके यहाँ अपना मंगल ग्रह की पूजा करवा सकते हैं। हम लोग तो आए थे लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण से हम लोग दर्शन नहीं पर आपको दिखाएंगे बच्चे लोग, क्योंकि हम लोग टोकरी ले चुके थे। तो ये जो टोकरी बाहर मिलता है उसमें एक माला रहता है, जो कि कहा जाता है कि ये माला जो आप हाथ में देख रहे हैं ना, ये माला जो कि चढ़ा के आपको दे दिया जाएगा। तो ये जिसको बीपी वगैरह होता है तो उसे पहनने में काम आता है, बीपी कंट्रोल के लिए ये माला पहना जाता है। तो ये माला आप चढ़ाने के बाद आप घर ले जा सकते हैं। उसके बाद किसी बीपी पेशेंट को मतलब वो धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसे कहा जाता है कि बीपी कंट्रोल रहता है। तो हम लोग जब गए तो बहुत लंबी लाइन थी और हम लोग की ट्रेन थी। तो पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनको बताया तो वो बच्चे को ले जाके अंदर दर्शन करा के अच्छे से माथा भी टेका और कोई दक्षिणा वगैरह भी नहीं लिया, और बच्चे को दर्शन करा के अच्छे से वापस फिर भेज दिए, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी ना कि हम लोग दर्शन करने के लिए बहुत लंबा, आप देख ही रहे लाइन कितनी लंबी है। तो आगे आपको हम बताते हैं कि मंगल दोष और उसके लक्षण। तो देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें स्थान में मंगल होने से मंगली कहलाती है। वर की कुंडली हो तो स्त्री को और स्त्री की हो तो पति को हानि। यदि दोनों की कुंडली में मंगल हो तो दोष नहीं। इस प्रकार हम इन स्थानों में शनि, राहु, केतु और सूर्य का भी विचार किया जाता है। यह सब पाप ग्रह मंगल के परिहार है। चंद्र कुंडली से भी इन स्थानों में मंगल आदि का विचार किया जाता है। आपका अगर कुंडली में इस जो मैंने बताया है तो आप उसके लिए उपाय करवा सकते हैं, और उसके लक्षण मैं आपको बताती हूँ। मंगल दोष के लक्षण: संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होना, व्यक्ति को रक्त से जुड़ी बीमारियां होना, किसी मुकदमे में फंसना, आत्मविश्वास और साहस का आध्यात्मिक कमजोर पड़ना, हिंसक स्वभाव व्यक्ति पर हावी होना, कर्जे की स्थिति आ जाना, वैवाहिक जीवन में करवाहट आना, भाई से हमेशा विवाद होना। या बच्चे में भी लक्षण होते हैं कि पढ़ाई में मन न लगना, और भी बहुत तरह की परेशानियां होती है मंगल दोष भारी होने के कारण से। मंगल देव की सवारी क्या है? शास्त्रों में इनके पुरुष रूप का वर्णन मिलता है। ये अक्सर रथ पर चलते हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों में इनका वाहन मेष यानी भेड़ भी बताया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है। मंगल दोष कब कट जाता है? कब करे शादी? लड़की या लड़का में से कोई एक मांगलिक है, यह दोनों की उम्र 28 वर्ष से ऊपर है तो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मांगलिक दोष को खतरनाक दोषों में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर लड़का लड़की दोनों में से किसी एक की कुंडली में मंगल दोष मौजूद हो तो इसे बेहद अशुभ मानते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की खराब स्थिति में होना तो उनके जीवन साथी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल दे सकती है। कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति को बेवजह किसी भी बात पर गुस्सा आने लगता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। पंडित जी बताते हैं कि मंगल की वजह से जातक किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाता है, उसे हर काम में असफल रहने का भय बना रहता है। कुंडली में मंगल कमजोर होने की व्यक्ति ज्यादातर समय थका हुआ महसूस करता है। तो मंगल दोष हानिकारक कब है? चतुर्थ भाव का मंगल घर में कलह कराता है। सप्तम भाव का मंगल स्वयं जातक और जीवन साथी दोनों को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 12वां मंगल जीवन साथी की मृत्यु या दाम्पत्य जीवन का सुख अस्थायी रूप से छीन लेता है। मंगल के 12वें घर में होने से जातक कंगाल होकर राजदंड भोग रह सकता है। मंगल देव की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से गृह में हनुमान जी की पूजा करें। इस समय हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को बेसन के लड्डू अर्पित करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करें।
मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में मंगल दोष निवारण पूजा का खर्च आपको बताते हैं। यहाँ ऐसे तो 1100 का भी है, लेकिन वो ऐसे ही सिंपल है। लेकिन आप मंगल दोष के लिए अगर पूजा करवाना चाहते हैं तो मंगल दोष पूजा उज्जैन में करवाएगा तो 3000 रुपये। जो 3000 का पूजा होगा वो आपका लगभग 3500 से प्लस पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। एक पूजा है 21,000 रुपये वाला। 21,000 के पूजा में पूर्ण रूप से आपको पूजा करवाया जाएगा। तो यह पूजा आप पर निर्भर है कि आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं। पंडित जी मंगल दोष का पूजा करवाने के लिए कितनी दक्षिणा लेते हैं, तो आप वहां जाके आप पता करके और पूजा कर सकते हैं अच्छी तरह से। और मंगल दोष, ये काल सर्प दोष की शांति के लिए आप मंगलनाथ मंदिर में जरूर पूजा करें। हम लोग अब दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और फिर अब हम लोग मंगलनाथ मंदिर के बाद संदीपनी आश्रम की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग संदीपनी आश्रम में नहीं घूम पाए थे क्योंकि हम लोग की ट्रेन की टाइम थी। तो हम लोग ये संदीपनी रेस्टोरेंट है जहाँ 190 रुपए पर थाली है, लेकिन खाना आपको बहुत ज्यादा अनलिमिटेड थाली है, लेकिन बहुत अच्छा खाना मिलेगा। ये जस्ट संदीपनी आश्रम के बगल में ही ये संदीपनी रेस्टोरेंट है जहाँ के आप खाना चख सकते हैं, जहाँ आपको गुजराती, राजस्थानी, मतलब हर एक तरह का, और बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए ये संदीपनी रेस्टोरेंट होते हुए जस्ट संदीपनी आश्रम के बगल में है। हम लोगों की ट्रेन थी इसलिए हम लोगों को जल्द जल्द निकलना पड़ा था। बाकी सब जो है तो घूम लिए थे, बस एक संदीपनी आश्रम ही हम लोग का छूटा था। तो जब महाकाल बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। तो बोलिए जय महाकाल, जय मंगलनाथ। और आपको भी फुर्सत मिले तो आप जरूर जाइए। लाइक, सब्सक्राइब